नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। आज बात करेंगे शाह की चाल, भूपेश की मात। जी हां, अब छत्तीसगढ़ में भी मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में जनसभा की। इसे पॉलिटिकल एक्सर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ चुनावी अभियान का आगाज बताया, क्योंकि उन्होंने अपने बयानों से राज्य सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। 4 साल के कामकाज का हिसाब भी मांगा। अभी तक बीजेपी को सोशल मीडिया कैंपेनिंग करने में महारत हासिल था, लेकिन इस पर सोशल मीडिया का सारा सीएम भूपेश बघेल ने भी लिया है। उन्होंने अपने फेसबुक से अमित शाह के सभी आरोपों पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखा, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या लिखा है सीएम भूपेश ने। उन्होंने लिखा, सवालों से बचना भागना कायरता है और हम बीजेपी नहीं कांग्रेस हैं। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोरबा में नवा छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, कई गलत तर्क प्रस्तुत किए, कई बयान दिए, कई दावे किए। हालांकि सभी आरोप बिना होमवर्क के सुनाई देते हैं। बीजेपी का प्रदेश लीडरशिप अपने नेता को गुमराह कर रहा होगा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो हिस्सा है, लेकिन आरोप से बचना कायरता है। हम कांड वाली बीजेपी सरकार नहीं बल्कि काम वाली बीजेपी सरकार है, इसलिए मैं हर आरोप का जवाब स्वयं दे रहा हूं। सीएम भूपेश ने अमित शाह के कई आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। उन्हीं में से एक आरोप जो अमित शाह ने लगाया वो ये था कि भूपेश सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ। भूपेश जी ने आदिवासियों के लिए क्या किया? साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने यह बताया कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब हम देते हैं, सड़क हो या फिर बाहर हो, सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि हमारे विधायक और हमारे जनप्रतिनिधि लगातार इस बात को बोलते रहे हैं, डीएमएफ की राशि का बंदरबाट हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, या हम लगातार बोलते रहे हैं राज्य सरकार आज तक किसी काम में नहीं लगी है। निश्चित रूप से हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जो कहा वो सही है। आज प्रदेश में डीएमएफ के फंड की बंदरबाट हो रही है, दुरुपयोग हो रहा है। अब बयान सुन लेते हैं, फिर मुद्दे पर बड़ी बहस। और एक कांग्रेसी जो अभी छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं, उनको भी पूछने आया हूं। आजादी से छत्तीसगढ़ की रचना तक आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को गरीबी, भूखमरी, खस्ताहाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद देने का काम किया। देखिए, लगातार हमारे विधायक और अन्य हमारे जनप्रतिनिधि लगातार इस बात को बोलते रहे हैं कि डीएमएफ के फंड की बंदरबाट हो रही है, दुरुपयोग हो रहा है। ये लगातार हम बोलते रहे हैं और राज्य सरकार आज तक इसी काम में लगी है। और निश्चित रूप से हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जो कहा है वो सही है कि आज प्रदेश में डीएमएफ के फंड की बंदरबाट हो रही है, दुरुपयोग हो रहा है। प्लस टारगेट लेके चले, वो 75 प्लस रहेंगे ही। तो माथुर जी का सपना जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं वो सपना ही रह जाएगा। देखिए, आरक्षण विधेयक लटकाने के पीछे आप सबको पता है भारतीय जनता पार्टी इसमें राजभवन का शरण लेके इसमें राजनीति कर रही है, मगर इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि 14 सीटों पर पिछले चुनाव में सिमटी थी। इस बार मुझे लगता है उससे भी कम सीटें जीतेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, छत्तीसगढ़ की जनता का हक और अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने मारने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी मतलब छत्तीसगढ़ की जनता से बदला ले रही है।
चलिए, दो खास मेंबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। बीजेपी से पूर्व विधायक हैं पिंकी शिवराज शाह। पिंकी शिवराज शाह जी, आपका स्वागत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं सुरेंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले पिंकी शिवराज शाह जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। अमित शाह ने बड़े गंभीर आरोप लगाए तो राज्य की सरकार के ऊपर, लेकिन इनका जवाब खुद मुख्यमंत्री ने दिया है, वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दिया है। अब बीजेपी के नेताओं के पास क्या जवाब है, क्योंकि जो लगातार आप आरोप लगा रही हैं उन पर पलटवार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं? देखिए, इस पे मैं कहना चाहती हूँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब देखा है। उन्होंने बात की शुरुआत की है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, उन्होंने कहावत का प्रयोग किया है। और मैं भी इस पे कहना चाहूंगी, ये तो भूपेश बघेल जी स्वयं कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वो अपनी बात स्वयं रख नहीं पा रहे हैं। और ये तो वही कहावत हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप अपने लोगों की बात का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी, और चले हैं गृह मंत्री जी की बात का जवाब देने के लिए। इस पे मैं कहना चाहूंगी कि जब आपके राजस्व मंत्री जी आरोप लगाते हैं कि यहाँ डीएमएफ का बंदरबाट हो रहा है, कलेक्टर हमारी कुछ सुन नहीं रहा है, पूछ परख नहीं हो रही है, यहाँ विधायकों की मंत्रियों की एक तरफा राज चल रहा है, उस समय आप कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आपके पंचायत मंत्री इस्तीफा देते हैं, 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर हम लोगों को वंचित कर रहे हैं या भूपेश बघेल जी हम उनको दे नहीं पा रहे हैं और इसलिए इस पद पर रहना हमारे लिए उचित नहीं है और नैतिकता के आधार पर मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, तो उस बात का भी जवाब माननीय भूपेश बघेल जी क्यों नहीं देते हैं? वहीं दूसरी तरफ इनके विधायक बृहस्पति सिंह जी जब आरोप लगाते हैं कि यहाँ के मंत्री से मुझे जान माल के खतरा है, तो उस समय माननीय भूपेश बघेल जी क्यों नहीं कहते हैं? जब इनके विधायक आरोप लगाती है सुरक्षा मामले को लेकर के चन्नी साहू जी, उस समय माननीय भूपेश बघेल जी क्यों नहीं कहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगी, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत हो गई है। माननीय भूपेश बघेल जी अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, पिंकी जी ने कई सारी बातें आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर ही कह दी हैं और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि होमवर्क सही नहीं था अमित शाह का, गलत जानकारी बीजेपी के नेता दे रहे हैं उनको प्रदेश के। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है आने वाले प्रभारियों को और आने वाले नेताओं को गलत जानकारी देते हैं और इस गलत जानकारी की वजह से वो गलत सलत बयान भी करके चले जाते हैं। एक नेता आती है तो कहती है थूक दोगे तो पूरा कांग्रेस बह जाएगा, दूसरे नेता आते हैं तो बयान देते हैं कि हमारी सीटें कम पड़ जाएगी तो हम कैसों भी करके मैनेज करके हम सरकार बना लेंगे। तो इस तरह के दुनिया भर की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर दरअसल में क्या है कि जब से 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार बनी है और लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं सब में भारतीय जनता पार्टी की जब पराजय हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी एकदम बहुत बुरी तरह बौखलाई हुई है और वो लगातार इस तरह के सपने बुन रही है या षड्यंत्र करने की कोशिश कर रही है कि सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, सरकार को कैसे डिफेम किया जाए। मगर सवाल ये है कि जो सरकार किसानों के लिए इतना काम कर रही है, जो सरकार गौ पालकों के लिए इतना काम कर रही है, जो सरकार भूमिहीन मजदूरों के लिए इतना काम कर रही है और तमाम तरह के छत्तीसगढ़ की अभिलाषा को पूर्ण करने का, छत्तीसगढ़ के सपनों को पूरा करने का काम कर रही है, तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को न नेता मिल रहा है, नीति मिल रही है और इसका नीयत भर खराब है। तो खराब नीयत से जो बात है वो अपना कहते रहते हैं, तो इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ना है। बात दरअसल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय अमित शाह जी के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का सटीक जवाब दिया है और मैं सोचता हूँ कि इस जवाब से भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए, उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो आने वाले चुनाव में भी उनकी गति इससे ज्यादा अच्छी कुछ होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ और सोचना चाहिए। ठीक है पिंकी जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो आक्रामक रुख है वो 2023 के लिए कुछ अलग तैयारी को बयां करता है। इस बार 2023 मिशन की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए क्या मुश्किल साबित होने वाला है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आदरणीय भाई साहब की बात मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा है और जैसा कि अपने मुख्यमंत्री जी को प्रोटेक्ट करते हुए भाई साहब ने स्टेटमेंट दिया है और कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम काम करने वाले लोग हैं और भाजपा कांड करने वाली पार्टी है ना, और हमने 15 सालों में कांड किया है, ऐसा उन्होंने
हमारे ऊपर आरोप लगाया है। मैं इस पर कहना चाहूंगी कि आज छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से बढ़ते हुए अपराध के मामले हैं, स्कूलों में चाकूबाजी होती है, राजधानी का हृदय स्थल जो जय स्तंभ चौक है, वहां पर अगर किसी की हत्या की घटना घटती है, आज आए दिन हम रेप की घटनाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कांड किनके कार्यकाल में हो रहा है? जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। जनप्रतिनिधियों को बाहर के लोग आकर के मारपीट कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी मामला, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षा को लेकर के छत्तीसगढ़ में एक काफी बड़ा मामला है। और हम देख रहे हैं कि काम किनके कार्यकाल में हुआ है और कांड किनके समय में हो रहा है। जिस प्रकार आज भ्रष्टाचार का मामला जो उजागर हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और मैं पूछना चाहती हूँ भाई साहब से कि जहां अगर भ्रष्टाचार का मामला, आप कलेक्ट्रेट को छोड़िए, अगर सचिवालय तक मामला चला गया है और ईडी के छापे अगर पड़ रहे हैं और निज सचिव का अगर नाम, किसी के निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी के निज सचिव या मंत्रालय के किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ किस गर्त की ओर है और कितने बड़े बड़े कांड और यहाँ पे आने, उजागर होने बाकी है। मैं भाई साहब से पूछना चाहती हूँ कि इस पर भी आप अपनी बात रखिए। आज वास्तव में काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया है। 15 सालों में हमने काफी काम किए हैं, जहां पर पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था। लेकिन सीएम ये क्यों कह रहे हैं कि नवा छत्तीसगढ़ पर जो बातें अमित शाह जी ने कही, उनके तर्क गलत हैं, गलत तर्क पेश कर रहे हैं वो जनता के सामने? पिंकी जी, आप ही से सवाल है मेरा। जी 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 भाई साहब। सीएम ये भी कह रहे हैं कि नवा छत्तीसगढ़ को लेकर जो बातें अमित शाह जी ने कही हैं, उनके तर्क गलत हैं, उन्होंने गलत तर्क प्रस्तुत किए जनता के सामने। नहीं, गलत तर्क वो तो आप मीडिया के माध्यम से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। आज अगर हम छत्तीसगढ़ के मामले में कहें तो भूपेश बघेल जी ने चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी की थी, आज बताइए अगर एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा किया है क्या? उन्होंने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की है क्या? अगर आपने आदिवासी लोगों को पट्टे देने की बात कही थी कि भूमि का अधिकार, हम जो वन अधिकार पत्र है उनको हम जारी करेंगे, आपने 4 सालों में उनको वन अधिकार पत्र दिया है क्या? आपने बेरोजगारी युवा भत्ता देने की बात कही थी, आपने बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दी है क्या? आप इन सब मामलों में बोलिए। अगर आपने काम किया है तो हम भी मानते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन सब मामलों में केवल चुनाव में घोषणा पत्र जारी करके आप लोगों को मन लुभाने वाली बात अगर कहेंगे, तो कांग्रेस की कथनी और करनी में जिस प्रकार से भिन्नता हमने आजादी के बाद से देखते आए हैं और अभी भी छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है, लोगों को छलने का ही प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और हम तो कहते हैं कि कांग्रेस का 4 साल का यह कार्यकाल पूरी तरह से फेल्योर है। जिस प्रकार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं घटी हैं और हवा हुआ है, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र जारी की थी, उन घोषणाओं को पूरा करने में जिस प्रकार असफल है, निश्चित तौर पर कांग्रेस नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के रास्ते पे नहीं चल रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ और गर्त की ओर जा रहा है। और मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगी, आपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या काम किया है? अगर कांग्रेस ने ऐसा कोई बड़ा कुछ भी काम किया है तो आप बताइए। चलिए सुरेश शर्मा जी, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस केवल बात करती है, और पिंकी जी ने उसका उदाहरण पेश कर दिया जो कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा मुद्दा है, शराबबंदी। क्योंकि पहले जब शराबबंदी का वादा आप लोगों ने किया तो जनता को ये उम्मीद थी कि इस पर काम होगा, लेकिन फिर टीएस सिंहदेव जी इस बात को कहते हैं कि ये पूरी तरह से मुमकिन नहीं है, ऐसा लगता नहीं कि शराबबंदी हम कर पाएंगे। इसके बाद अब बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर आपको घेर रही है कि आप तो शराब बंद करने की बात कहते थे, लेकिन आपने घर घर शराब बंटवाई है। तो ये कथनी और करनी में अंतर का उदाहरण पिंकी जी आपको दे रही हैं। देखिए, पिंकी जी ने बहुत सारी बातें कही है। उसके पहले उन्होंने कांड वांड की बड़ी बातें की और छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी बातें की, नक्सली वारदात की बड़ी बातें की। मैं याद दिलाना चाहता हूँ हमारी बहन जी को कि ये जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात करती है। इनको क्या याद नहीं आता झीरम कांड, जिसमें 32 लोग जो है 32 हमारे शीर्ष नेता मारे गए थे। ये झीरम कांड करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज हमसे पूछ रही जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। कांड का प्रश्न है तो मंतूराम पवार का कांड आपको अच्छी तरह याद ही होगा जी, कि जिन्होंने अंतागढ़ के चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को उम्मीदवार होते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया था, और उसमें किस तरह के ऑडियो रिलीज हुए थे, इस बात की जानकारी हमारी बहन जी को अवश्य होगी मेरे ख्याल से। आप कांड की बात करते हैं तो 36,000 करोड़ का 3600 करोड़ का चावल घोटाला का जो मामला हुआ था, जो कभी न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, उसके संबंध में भी निश्चित रूप से जानकारी होगी। भ्रष्टाचार की जननी तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने कमीशन के लिए कितने मोबाइल खरीदे आपको याद तो होगा। वो मोबाइल कितने बटे और कितने लोगों ने उपयोग किया। इन्होंने टिफिन बांटे, इसको आपने देखा होगा।
इन्होंने रायपुर में स्काई वॉक बना दिया क्योंकि कमीशन मिल रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो ये छत्तीसगढ़ के विकास के संदर्भ में वादे पूरे न करने की बात करते हैं, तो हमने तो 2500 रुपये धान खरीदने का वादा किया था, आज हमारे किसानों को 2640 रुपये मिल रहा है। हमने कर्ज माफी का वादा किया था, कर्ज माफी हमने किसानों का किया है, डंके की चोट पे कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं। बिजली बिल हाफ करने की बात हमने कही थी, 400 यूनिट तक बिजली बिल हम हाफ करके दे रहे हैं। लोगों की जीवन में खुशहाली आई है, लोगों की आमदनी बढ़ी है। पिछले 4 साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ किसानों के खाते में, मजदूरों के खातों में, गरीबों के खाते में गए हैं, जिसके वजह से पूरे छत्तीसगढ़ जो है मंदी के दौर से बाहर निकला है। यहाँ के व्यापारी खूब मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, खूब ट्रैक्टर बेच रहे हैं, खूब गाड़ी मोबाइल बेच रहे हैं, खूब कपड़े बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं। उनका व्यापार बहुत शानदार ढंग से चल रहा है। छत्तीसगढ़ लगातार पिछले 4 सालों में, और दूसरी बात, हमने जब जनता ही तो नुमाइंदगी करती है ना, जनता ही तो परीक्षा का फैसला करती है। तो हमने जितने भी चुनाव हुए हैं, जितने भी इस तरह के 6 माही तिमाही परीक्षा हुई है, नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस जीती, ग्राम पंचायत के चुनाव में कांग्रेस जीती, 5 उपचुनाव में कांग्रेस जीती। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार पराजित ही होती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को दरअसल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे को हाथ कंगन को फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मुहावरों की बात चल रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गलतफहमी में मत रहे, बड़ी खुशफहमी में जीता है गुब्बारे वाला कि वो भी हवाओं को पकड़ने की हुनर रखता है। आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी उसके आसपास भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पिंकी जी ने जो बात कही, आपने जवाब तो दिया, मगर रमन सिंह भी तो इस बात को कहते हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। रमन सिंह ने क्या कहा कि आपने लूटगढ़ बना दिया है, लूटगढ़ बना दिया है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को, और गले तक भर गई है। आप अगर स्काई वॉक की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर बात करते हैं भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप कोई भी आरोप बताइए कि हमारे कोई मंत्री है, सीएम है या पूर्व मंत्री है, उनके खिलाफ कोई भी जांच कमेटी बनी हो या कोई भी भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो, कहिए आप मीडिया के सामने। अगर ऐसी बात है उसके लिए तो सिर्फ कांग्रेस कहने में विश्वास करती है, आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी बोल दे कांग्रेस, लेकिन आपने कोई आरोप किया है क्या? आप खुद स्वयं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, आपने धान खरीदी की बात कही, आपने कहा हम 2500 रुपए दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगी कि 2500 रुपए जब आपने कहा था विधानसभा चुनाव के समय 2018 में, उस समय धान का समर्थन मूल्य लगभग 1660 रुपए था। ठीक है, आपने 2500 कहा था, आप 2500 दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज समर्थन मूल्य जब केंद्र ने बढ़ा करके 240 और 2040 और 2060 किया है, तो बचा हुआ जो आपका 500 रुपए है, अगर उसमें बढ़ोतरी हुई है भाई, तो आप उसको बढ़ा के दीजिए। क्योंकि आपने चुनाव के समय 1600 रुपए था, अगर 1600 था, उसके बाद अगर 500 रुपए में समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, तो आप बढ़ा के 3000 दीजिए किसानों को। आप क्यों पीछे हट रहे हैं भाई? आप 2500 रुपए दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय के समर्थन मूल्य और आज के समर्थन मूल्य में जमीन आसमान का फर्क है। केंद्र का जो पैसा है वो है, लेकिन आपने जो एक्सेस जितनी घोषणा की थी उसको तो आप दीजिए भाई साहब। आप बताइए, जनता को दीजिए जवाब, किसानों को दीजिए आप जवाब इस बात का। सुरेंद्र जी, पिंकी जी, ऐसा है कि हमने 2500 रुपए का वादा किया था। 2500 रुपए वादा करने का तात्पर्य ये है कि जो भी अंतर की राशि होगी उसको करके हम 2500 रुपए देंगे। आपकी सरकार ने आगे मेरी बात सुनी, नहीं मेरी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, आपने मेरी बात सुनी। हमने अंतर की राशि सही 2500 रुपए देने का वादा किया था। पहले साल हमने 2500 रुपए दिया था, आपको अच्छी तरह याद होगा। तब केंद्र की सरकार ने कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव निपटने के बाद 2019 में कह दिया केंद्र की सरकार ने कि अगर 1 रुपया भी आप बोनस देंगे तो आपकी धान की खरीदी हम नहीं करेंगे, चावल नहीं। मजबूरन सरकार को राजीव गांधी न्याय योजना लागू करना पड़ा, और उस योजना के अंतर्गत हमने 9000 रुपये प्रति एकड़ फिक्स कर दिया है। अगर मान लीजिए समर्थन रुपये 2500 रुपये हो जाएगा, उसके बावजूद 9000 रुपया प्रति एकड़ की राशि मिलेगी। इस साल 2640 रुपये किसानों को मिल रहा है। अगले साल अगर 100 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो 2740 रुपये किसानों को मिलेगा। सरकार ने इस वादा को पूरा किया है, इस बात पर किसान यकीन करते हैं। किसानों को माली हालत सुधरी है, किसान खुश है। मैं स्वयं किसान हूँ, इस हैसियत से मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी जो बातें हैं सुनिए ना, भ्रष्टाचार के संबंध में
भ्रष्टाचार के आपने संबंध कर्ज में माफी की, ये आपने मैडम कर्ज सीएम माफी की बात कही कौन है? थी। नहीं, मैडम सीएम कौन है? पनामा पेपर्स में अवतार सिंह कौन है? इसको छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है ना, आपको बताना चाहिए ना। झीरम कांड का गुनहगार कौन है, इस बात को जानना चाहती है। मंतूराम पवार को जीरम कांड में कौन है, ये भी सर्वविदित है, किसी को कहने की मंतूराम जरूरत पवार को नहीं है। किसने क्या किया, ये सब बात सीरम तो घाटी छत्तीसगढ़ की की जनता जानना वास्तविकता क्या चाहती है है। छत्तीसगढ़ की और जनता भारतीय अच्छे से जनता जानती है, पार्टी कांग्रेस के नेता भी अच्छे से जानते हैं, 14 उसको सीट किसी पर को क्यों बताने की पहुंची? आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 14 सीट पर क्यों पहुंची, इस बात को समझिए आप। इन्हीं सब कारणों से वो भारतीय जनता केवल पार्टी 14 आपने सीट जो पर झूठा पहुंची। घोषणा पत्र जारी किया नहीं था, नहीं, कोई झूठा घोषणा पत्र नहीं किया है। उसी अगर की हम वजह झूठ से बोलते, आज आप अगर हम बताइए ना, तो भाई अगर हम आपने झूठ शराबबंदी बोलते की तो बात कही थी, जनता आपने को चुनाव में शराबबंदी नहीं क्यों जिताती नहीं ना। की? आपने शराबबंदी क्यों नहीं की? आप इसका जवाब दीजिए। शराबबंदी हमने आपको जो वादे पूरे वादे आपने किए थे, 1500 रुपए उसमें से शराबबंदी का वादा बाकी है, मगर कभी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम ये वादे विधवा पूरे नहीं करेंगे। पेंशन, आपने विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन 1500 रुपए देने की बात कही थी। आज आप किसी को दे रहे हैं क्या वो 1500 आप रुपए? कोरोना काल का 2 साल का समय है, जनता हिसाब करेगी, दो साल जनता कोरोना हिसाब काल के करेगी, भीतर आने वाला संकट के चुनाव ज्यादा बावजूद समय नहीं, छत्तीसगढ़ 2023 उन्नति लग की गया दिशा में है। है ये तो और जनता हमारे कामों को सराह रही चलिए है। ठीक है, समय थोड़ा सा कम बचा है। एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा अब, ठीक है? के चुनाव है, ठीक जिस है। प्रकार के हथकंडे अपना करके आप लोगों ने चुनाव में विजय पाया है ना, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ठीक और है। उपचुनाव में जिस प्रकार से अपने अनर्गल आरोप लगा करके जिस प्रकार विजयश्री हासिल की है, इसको भी जनता ने देखा है। ये अलग मामला है, लेकिन 2023 में यहाँ की जनता ने आपके खिलाफ कमर कस लिया है। और जैसा आप कह रहे हैं ना 14, वो पुरानी बात को भूल जाइए। धोखा एक बार हो सकता है, काट की हांडी एक बार चढ़ सकती है चूल्हे पे, बार बार नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता एक बार धोखा खा चुकी है कांग्रेस से, दोबारा ना आपकी झूठी बातों में आएगी, ना आपके झूठे घोषणा पत्र में आएगी। आप छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब दीजिए कि आपने जो वादे किए थे आपने पूरा क्यों नहीं किया है। अब चुनाव आने को है, आप कब अपने घोषणा को पूरा करेंगे, आप जवाब दीजिए। चलिए सुरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा, क्योंकि पूरा प्रदेश नक्सल मुक्त कर देंगे 2024 के चुनाव से पहले, ये बात भी अमित शाह की ओर से कही गई थी। फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा इस पर। फाइनल कमेंट मेरा ये है कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर छत्तीसगढ़ की जनता होता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ की जनता जो है आपके पास इस बात का मन बना चुके। मैं ऐसा समय कम है, वरना मैं बताता कि सीबीआई सीबीआई ईडी फिटी ये सब क्या क्या करते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी में लोग आते हैं तो इसमें पवित्र हो जाते हैं, और किस तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में कार्रवाई कर रही है। इस विषय में फिर कभी बहस कर लेंगे, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त चुनौती का सामना करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए तैयार है। चलिए ठीक है पिंकी जी, डीएमएफ को लेकर लगातार आपके नेता बात करते हैं। सीएम भूपेश ने जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट का नाम वो ले रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें आपका योगदान नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीएमएफ का जिक्र उन्होंने किया। नहीं देखिए, हम अपना पल्ला झाड़ने के लिए तो कहीं पे कुछ भी कह दें, ये बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, कहीं ना कहीं बड़ा संरक्षण सरकार का मिल रहा है, जिसमें ना इनके विधायकों की सुनी जा रही है, ना इनके मंत्रियों की सुनी जा रही है। खोल सोल कहाँ है, किनके लोग भ्रष्टाचार के मामले में फंस रहे हैं, ये जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और कहना चाहूंगी, भूपेश बघेल जी ने अपना जो जवाब लिखा है, उन्होंने राम जी के बारे में भी बड़ी बात लिखी है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को मानने वाली है, लेकिन उनके लिए हमने कभी छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं किया है, ऐसा उनका कहना है। राम मंदिर को छोड़ दे तो मैं भूपेश बघेल से कहना चाहूंगी कि अचानक आप रामचंद्र जी के इतने भक्त कैसे हो गए भाई? जिस समय कांग्रेस जब हलफनामा देती है सुप्रीम कोर्ट में कि राम कभी थे ही नहीं, केवल काल्पनिक है, उस समय आपकी सोच कहाँ गई थी? आपको अपने पार्टी के लोगों से बात करनी चाहिए। चलिए पार्टी और सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़िए, आपके पिताजी स्वयं छत्तीसगढ़ में घूम घूम के भगवान रामचंद्र जी को जब गाली देते हैं, उस समय आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है भाई? अगर आप सच्चे राम भक्त हैं, कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। मैं तो यही कहना चाहूंगी, ये केवल चुनाव के समय लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस कब कहां पलट जाए, कब कहां पलट जाए, भगवान ही मालिक है इनका। और छत्तीसगढ़ की जनता क्या, पूरे देश की जनता इनको जान चुकी है, इसीलिए केवल 2 ही राज्यों में ये सिमटे हैं। आज छत्तीसगढ़ में और दूसरा आपके राजस्थान में है। अभी चुनाव हुआ है,
अभी चुनाव हुआ है, हिमाचल में धोखे में आ गए हैं ये, लेकिन आने वाले समय में उनका भी सफाया होगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो ठाना ही है, जिस प्रकार से देश से कांग्रेस का नामो निशान मिटा है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और आने वाले समय में कांग्रेस का नामो निशान पूरे देश से मिटेगा। चलिए, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है। उम्मीद हम करेंगे कि मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियां बात करें, उन पर काम भी हो। 2023 में जनता किन पर भरोसा करेगी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट करेगी, देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज का समय हमें देने के लिए, हमारी चर्चा के लिए। तो अब आपने रिएक्शंस देखे होंगे सोशल मीडिया पर। सीएम भूपेश ने जब से जवाब दिया है अमित शाह की बातों का, उसके बाद लगातार रिएक्शंस दोनों तरफ से नेताओं के आने शुरू हो गए हैं और 2023 की जो जंग है वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। किसानों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें और तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है और ये कह रही है कि दरअसल जिन वादों को लेकर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी उन वादों को भूल चुकी है, जिनमें एक बड़ा मुद्दा शराबबंदी का है। इसके साथ ही कांग्रेस की योजनाओं के आधार पर कांग्रेस के नेता अब जनता की तरफ आगे कदम बढ़ाते हुए 2023 मिशन के लिए हैं, लेकिन देखना होगा किसकी रणनीति किस पर भारी होगी। नमस्कार।